ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके एक सवाल का जवाब ले आई हूँ जो कि अक्सर पूछा जाता है मुझसे कि पशुपति व्रत में जब आप महिलाएं व्रत करती हैं तो पीरियड्स के दौरान आपको पूजा कैसे करना है, कैसे दिया लगाना है इत्यादि बहुत सारे सवाल पशुपति व्रत से जुड़े हुए मेरे पास अक्सर प्रतिदिन कमेंट बॉक्स में आते हैं। इससे पहले भी मेरी हमेशा कोशिश रही है कि कमेंट बॉक्स में व्रत से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप पूछें तो उसका मैं सही समय पर आपको जवाब दे पाऊँ। कई बार कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो जो सवाल अक्सर पूछा जाता है उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है पशुपति व्रत से जुड़ा हुआ तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो महिलाएं पशुपति व्रत करती हैं पीरियड्स के दौरान उनको व्रत कैसे करना है कि व्रत खंडित ना हो और पूजा कैसे करना है। साथ ही आपको बताऊंगी कि पशुपति व्रत का फल आपको कितने दिन में प्राप्त हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने खुद एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियो था, रील वीडियो। उसमें किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने यह बोला था कि उन्होंने यह संदेश दिया लोगों को कि पीरियड्स जो है वह नेचुरल प्रोसेस है और इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप जो भी काम चाहे पूजा पाठ के दौरान, कलश स्थापना हो या नवरात्रि की पूजा हो, सब कर सकते हैं। और दोस्तों इस बात को मैं भी स्वीकार करती हूँ, मैं खुद भी एक स्त्री हूँ और मैं भी इन बातों को मानती हूँ कि पीरियड्स जो है वो एक स्त्री की पूर्णता का पहचान होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था उस वक्त माता सती के मृत शरीर को भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा 52 हिस्सों में खंडित किया था और यह शरीर के 52 टुकड़े जहाँ जहाँ भी गिरे थे वह सभी शक्ति पीठ बन गए। इनमें से एक था माता के योनि का हिस्सा जो कि गिरा था असम के कामाख्या में। और कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में तो आप सभी को पता है कि वर्ष में एक बार यहाँ बड़ा ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन तक मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और फिर इन 3 दिनों तक यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती है। दरबार 3 दिनों के बाद ही खुलते हैं और केवल मंदिर ही नहीं, इस स्थान के आसपास के सभी घरों में इन 3 दिनों तक माता की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। और ठीक 3 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग में भीगा हुआ पाया जाता है जिसे कि प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह कपड़ा लेकर आप किसी भी कार्य के लिए अगर निकलते हैं तो वह कार्य आपके सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों जहाँ हमें इस दौरान पूजा करने के लिए मना किया जाता है वहीं पर माता रानी भी इस दौरान पूजा अर्चना स्वीकार नहीं करती है। इस दौरान माता के द्वार को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। तो जब स्वयं माता रानी इस दौरान पूजा को स्वीकार ही नहीं करती है तो हम स्त्रियां इस दौरान पूजा कैसे कर सकती हैं। स्वयं दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा लिखा है कि अशुद्ध अवस्था में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना स्वयं अपने साथ अनर्थ करने जैसा होता है। इसलिए दोस्तों आधुनिकता की होड़ में इतनी अधिक आगे नहीं जाना चाहिए कि हम अपने शास्त्रों से विमुख होकर कार्य करने लगें और स्वयं ही अपना ही नाश कर दें। कुल मिलाकर कहें तो शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि आप पीरियड्स के दौरान पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसे अशुद्ध अवस्था माना जाता है। ऐसे में आपको आराम करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से आप भगवान का सुमिरन करें, इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि पशुपति व्रत के दौरान आपको अगर मासिक धर्म होता है तो इस दौरान आप क्या करें। दोस्तों यह व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगातार 5 सोमवार तक यह व्रत रखा जाता है। इस दौरान यदि आप पीरियड्स आपके आते हैं तो आप इस दिन व्रत रखेंगी क्योंकि आप इस दिन पूजा नहीं कर पाएंगी। और इस व्रत में जो शाम को भोग चढ़ाया जाता है, मीठा का भोग, और 6 दिए लगाए जाते हैं। 5 दिए पशुपति नाथ का सुमिरन करके अपनी मनोकामना कहते हुए मंदिर में लगाया जाता है और 1 दिया घर के मुख्य द्वार में, घर में प्रवेश करते वक्त राइट साइड में लगाया जाता है। और जिस व्रत में आप भोग लगाते हैं मंदिर में जाकर और दिया लगाते हैं वही व्रत आपका जो है मान्य होता है। लेकिन यहीं इस व्रत में ये भी कहा जाता है कि यह व्रत बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। लगातार 5 सोमवार तक आपको यह व्रत करते रहना है। लेकिन जो महिलाएं हैं उन्हें बीच में
समस्या आती है माहवारी की, और हो सकता है कि जो पुरुष हैं या फिर कोई महिला है वह बीच में किसी एक सोमवार को, कई बार सोमवार के दिन ही कोई दूसरा व्रत पड़ जाता है, एकादशी का व्रत पड़ गया या फिर कोई भी दूसरा व्रत पड़ गया, या फिर किसी सोमवार को हम घर पे नहीं रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप व्रत रखें। अगर कोई दूसरा व्रत है, कोई दूसरा पर्व इस बीच में पड़ता है सोमवार को, तो आप वह व्रत करें। अगले सोमवार से आप पुनः पशुपति व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोग बाहर जा रहे हैं या फिर पीरियड्स जिनके आ गए हैं, वो लोग क्या करेंगे, इस दिन भी आप बाकी के दिन की तरह जल्दी सोकर उठें, स्नान करें और फिर आप अपने घर के जो मंदिर है वहीं पे बाहर से अगर भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित कर रखा है या फ़ोटो है तो वहाँ पर प्रणाम कर लें और फिर व्रत धारण करें। क्योंकि इस दिन आप पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगी, भोग नहीं लगा पाएंगी, दिया नहीं लगा पाएंगी, इसलिए यह व्रत मान्य नहीं होगा। यानी कि व्रत तो आप करेंगी लेकिन यह व्रत जो है वह गिनती में नहीं आएगा। जब शुद्ध होने के बाद आप पुनः व्रत धारण करेंगी, वह व्रत आपका गिनती में आएगा। इसी प्रकार जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका भी व्रत रहेगा, वो उनको व्रत रखना है क्योंकि वह पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह व्रत उनका मान्य नहीं होगा। कुल मिला के कहें तो जिस व्रत में आप भोग लगाते हैं और दिया लगाते हैं, विधिपूर्वक पूजा करते हैं, वही व्रत केवल मान्य होता है। अगली बात भोजन की, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या भोजन में हम क्या ले सकते हैं, तो यह आपके ऊपर है। आप चाहे तो अन्न का त्याग करें, आप चाहे तो अन्न का सेवन कर सकते हैं। यदि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप व्रत कर सकते हैं, अन्न का त्याग कर सकते हैं, नमक का त्याग कर सकते हैं, तो आप दिन भर फलाहार लें और शाम को पूजा करके जब आप मंदिर से घर आते हैं, प्रसाद लेने के बाद आप शाम को भोजन, शुद्ध भोजन, प्याज लहसुन का त्याग करते हुए भोजन को आप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात, दिया को लेकर बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने गलती से मंदिर में ही 6 के 6 दिए लगा दिए। कई लोग कहते हैं कि हमने मंदिर में तो 5 दिए लगाए लेकिन घर में प्रवेश करने से पहले दिया लगाना भूल गए, तो क्या ये व्रत मान्य होगा? तो दोस्तों आप थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें। पशुपति व्रत में मीठे का भोग और सुबह की थाली जो आप पूजा में ले जाते हैं उसे लाकर धोना नहीं है, मीठे का भोग शाम को आपको लगाना है और दिया लगाना है। ये 3 नियम बहुत ही मुख्य है। तो जब आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम का सही से पालन करेंगे तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। कई लोग पूछते हैं कि इसका फल कितने दिनों में प्राप्त होगा। दोस्तों व्रत करने से पहले ही आपको ऐसा मन में भाव नहीं लाना चाहिए कि कितने दिनों में यह व्रत असर दिखाएगा या फिर कितने दिनों में मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था या फिर भरोसे की कमी है। इसीलिए आप बस व्रत को धारण करें और भोलेनाथ पर भरोसा करके सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें। और बात करूं अगर मैं अपने खुद की, तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने व्रत किया जब पहली बार, तो व्रत करके मैं भूल गई कि मैंने व्रत किया है, ये पशुपति व्रत, और मेरी कोई मनोकामनाएं भी है। और देखते देखते साल बीत गए और साल बीतने के बाद जो मेरी कामना है वह पूर्ण हुई। दोस्तों हमारे जीवन में कई बार समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उन्हें सुलझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए। बस आपको भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखकर यह व्रत धारण करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।